Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. In this video, we will learn about immunodiffusion. So, immunodiffusion is a technique for studying reaction between antigen and antibodies by observing precipitates formed by the combination of specific antigens and antibody that have diffused in a gel in which they have been separately placed. तो इम्यूनोडिफ्यूजन एक ऐसा मेथड होता है जो कि बेस्ड है, जिसका प्रिंसिपल है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी, यानी कि उसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, उनका प्रिंसिपल प्रिसिपिटेशन के रिएक्शन जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में हो रहे हैं उस पे बेस्ड है। तो इम्यूनोडिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, इम्यूनोडिफ्यूजन में हम एंटीजन और एंटीबॉडी को एक जेल बनाते हैं, उसमें प्लेस कर देते हैं और इन दोनों के बीच में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। Now, what are the types of immunodiffusion? There are two types of immunodiffusion: single radial immunodiffusion and double immunodiffusion. तो single radial immunodiffusion से हम क्या समझते हैं? It is a single diffusion technique whereby a solution containing antigen is placed into a well in a gel or agar surface even impregnated with antibody. The diameter of the ring that precipitate around the well as a result of antigen-antibody reaction correspond to the amount of antigen in the solution. तो सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारा जो एंटीजन और एंटीबॉडी है इसमें सिर्फ एंटीजन मूव करता है। तो मूव क्या करता है, एंटीजन सिर्फ मूव करता है, तो एंटीजन मूव करता है इसमें। तो जो हम अगार जेल बनाते हैं इसमें हम लोग अगार जेल यूज़ करते हैं। तो अगार जेल जब बनाते हैं उसमें हम एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगार जेल मिक्स होता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, यानी कि उसमें पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे एंटीबॉडीज। तो उसमें हम वेल्स बनाते हैं, उसमें जो वेल्स बनाते हैं उसमें हम अपने एंटीजेंस डालते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी में जो रिएक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन होता है। अगर मान लो हम 3-4 वेल्स बना रहे हैं और 3 ऐसे वेल्स हैं जिसमें हमारा एंटीजन ऐसे डाले गए हैं जिनके कंसंट्रेशन हमें नोन है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहला जो वेल होगा उसमें कम कंसंट्रेशन का होगा एंटीजन और दूसरा जो वेल है उसमें थोड़ा उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन के एंटीजन्स होंगे और जो तीसरा वेल है उसमें हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन के एंटीजन को डाले हैं और जो हमारा फोर्थ है वो मान लो कि अननोन कंसंट्रेशन का कोई एंटीजन हम उसमें डाले हुए हैं। तो हमारा जो जेल है इस प्लेट पे, अगार प्लेट पे, उस जेल में पहले से हमारा एंटीबॉडी तो इंट्रोड्यूस है। तो एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस होने के कारण जब रिएक्शन होगा एंटीजन और एंटीबॉडी में तो फिर वहाँ पे हमें एक रेडियल, उसके जो सराउंडिंग्स में है वहाँ पे एक रेडियल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो उस रेडियल फॉर्म जो हो रहा है वहाँ पे उससे हम कह सकते हैं वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है और वो जो कंसंट्रेशन के कारण अलग अलग जो वहाँ पे सर्कल्स बने होंगे उसकी डेंसिटी अलग अलग होगी सबकी। जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वो सबसे ज़्यादा रेडियल जो एरिया ऑक्युपाई किया है वो सबसे ज़्यादा ऑक्युपाई करेगा। Now the second is double immunodiffusion. It is more commonly known as outer Loney double diffusion or passive double immunodiffusion. In this method, both the antigen and antibody diffuse independently through a guard gel in 2 dimensions horizontally and vertically. तो डबल इम्यूनोडिफ्यूजन को हम आउटर लोनी डबल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डबल इम्यूनोडिफ्यूजन दोनों ही कह सकते हैं। और डबल इम्यूनोडिफ्यूजन में हम क्या देखते हैं, इसमें हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही मूव करता है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ एंटीजन मूव करता है, बट डबल इम्यूनोडिफ्यूजन में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही मूव करते हैं। अभी हम लोग एक एक करके इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। Now we will see principle of single radial immunodiffusion. तो single radial immunodiffusion क्या होता है? Single radial immunodiffusion is a type of precipitation reaction. It is based on the principle of the precipitant curve, which state that antigen antibody interact forming visible cross-link precipitate when the proper ratio of antigen to antibody is present. In this test, antigen is incorporated into agar and poured into the glass plate to form a uniform layer. Circular wells are cut into the agar and antigen is introduced into the well. Specific antigen to the impregnated antibody diffuse through the agar in all directions from the well and react with the antibody present, forming visible precipitate or a precipitant ring. Ring-shaped bands of precipitates form concentrically around the well indicating reaction.
The diameter of precipitate ring form correspond to the amount of antigen in the solution. तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस अपने स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन होता है इसमें सिर्फ एंटीजन मूव करता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अगार जेल बनाते हैं। उस जेल में हम सर्कुलर वेल्स बनाते हैं। उस सर्कुलर वेल्स में हम एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये जो हमारा जेल है ये इम्प्रेग्नेटेड विद द एंटीबॉडी होता है, यानी कि उसमें एंटीजेंस इनकॉर्पोरेटेड होते हैं अगार जेल में। और उसमें जो वेल्स बनाते हैं उसमें हम एंटीजन डाल देते हैं। उस एंटीजन डालने से क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के कारण वहाँ पे एक डायमीटर का फॉर्मेशन होता है, एक सर्कुलर डायमीटर फॉर्म होता है, मतलब एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। और उसका डायमीटर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है एंटीजन की। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि 3 तरह के अगर हम वहाँ पे वेल्स बनाते हैं और तीनों में डिफरेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीजन को, तो उसके डायमीटर वेरी करेंगे। उस सर्कल्स के जो सर्कुलर वहाँ फॉर्म होगा उस सर्कल्स के डायमीटर वेरी करेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अगार है इसमें पहले से ही एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेट हुआ है, एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन अगार, यहाँ पे एंटीबॉडी पहले से। और जो वेल्स हमने बनाई है उसमें एंटीजन हम लोग ने, यहाँ पे ये जो वेल है इसमें हमने एंटीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी शो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हमें रिंग बन के आ गई। तो इसी तरह से हम लोग अगार की प्लेट बनाते हैं, उसमें हम एक वेल्स बनाते हैं और उस वेल्स में हमें इंट्रोड्यूस करना होता है एंटीजन को। और जो अगार है वो पहले से इनकॉर्पोरेटेड होता है एंटीबॉडी से, और जब रिएक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का तो हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखता है, एक रिंग मिल जाती है। और उसकी डायमीटर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजेंस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ आउटर लोनी डबल डिफ्यूजन। An antigen solution or a sample extract of interest is placed in well bore on gel plates, while sera or purified antibody are placed in other remaining wells. Mostly an antibody well is placed centrally. On incubation, both the antigen in the solution and the antibody is diffused out of their respective wells. In case of the antibody recognizing the antigens, they interact together to form visible immune complex which precipitate in the gel to give a thin white line, precipitate line, indicate a reaction. तो इसमें क्या होता है, हम दो वेल्स बनाते हैं। हमारा जो अगार जेल होता है 2 वेल्स बनाता है, एक वेल में हमारा एंटीबॉडी जाता है और दूसरे में एंटीजन। और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इससे हम बता पाते हैं कि हमारा जो एंटीबॉडी है और एंटीजन है वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं। पैटर्न ऑफ लाइंस दैट फॉर्म can be interpreted to determine whether the antigen are same or different, as illustrated below. Pattern of identity, we can get pattern of partial identity and pattern of non-identity. तो हमने देखा यहाँ पे एक एग्रो जेल होगा जिसमें हम 2 वेल्स बनाएंगे, पहले में एंटीजेंस इंट्रोड्यूस होगा, दूसरे में एंटीबॉडी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम 3 वेल्स बना रहे हैं और 2 में हम एंटीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और तीसरे में हमारा एंटीबॉडी जा रहा है। तो जो एंटीजेंस होंगे यहाँ पे हम ये पता करते हैं दोनों एक दूसरे से सिमिलर है कि नहीं, यानी दोनों के इक्विटोप सेम है या फिर नहीं। तो हमें यहाँ पे 3 तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, पैटर्न ऑफ लाइंस मिलते हैं। पहला पैटर्न ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा पैटर्न ऑफ पार्शियल आइडेंटिटी एंड तीसरा है पैटर्न ऑफ नॉन आइडेंटिटी। तो पैटर्न ऑफ आइडेंटिटी सबसे पहले हम देखेंगे। पैटर्न ऑफ आइडेंटिटी हमें ये आर्क मिलता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें आर्क मिलता है। तो line of precipitation at their junction forming an arc represent serologic identity or the presence of a common epitope in antigen। तो इसमें हमें क्या मिलता है, हमारा जो एंटीजेंस है दोनों के कॉमन इपिटोप्स हैं और यहाँ पे जो एंटीबॉडी है दोनों ही इन दोनों मतलब एंटीबॉडी हमारा इन दोनों एंटीजन से रिएक्ट कर रहा है। अब पार्शियल आइडेंटिटी को चेक करते हैं। पार्शियल आइडेंटिटी में हमें क्या मिलता है, हमें स्पर फॉर्म होता है। यहाँ पे जब हमारा 2 एंटीजन आइडेंटिकल होता है तो हमें आर्क फॉर्म होते हुए दिखता है, और यहाँ पे जब दोनों पार्शियल आइडेंटिकल है तो हमें स्पर मिलेगा। यहाँ पे जो लाइन ऑफ पैटर्न ऑफ लाइंस है वो हमें स्पर मिलेगा। तो इन दोनों में हम एंटीजन को इंट्रोड्यूस किए हैं और यहाँ पे एंटीबॉडी है। तो जो एंटीजन है इन दोनों के कॉमन इपिटोप्स तो हैं, बट यहाँ पे जो एंटीबॉडी है उससे वो रिएक्ट नहीं हो पा रहा है, एक से कर रहा है बट दूसरे से नहीं कर रहा है।
तो हमें यहाँ पे स्पर मिलेगा, यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं ये आर्क भी बना रहा है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसका ये क्रॉस भी आ रहा है। तो अभी हम पहले नॉन आइडेंटिटी देखे थे, तो फिर हमें समझ में आएगा। तो नॉन आइडेंटिटी में क्या होता है, a pattern of cross line demonstrate two separate reactions and indicate that the compared antigen are unrelated and share no common epitope। तो इसमें हमें दो अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट की लाइन बन रही है ये क्रॉस बन रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंटीजन्स जो है एक दूसरे से एकदम सिमिलर नहीं है, दोनों के एपिटोप्स एकदम अलग है और दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो एंटीजन्स जब रिएक्ट करेंगे दोनों अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्रॉस मिलेगा। तो इस पार्शियल आइडेंटिटी हम समझ सकते हैं, पार्शियल आइडेंटिटी में इसके एपिटोप तो सेम है बट रिएक्शन जो हो रही है एंटीबॉडी की वो अलग हो रही है, दोनों की अलग अलग हो रही है। इसलिए हमें यहाँ पे आर्क भी मिल जा रहा है और यहाँ पे एक क्रॉस इंटरसेक्ट भी बना रहा है, तो दोनों जा रहे हैं, इसे हम स्पर कह रहे हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट कह रहे हैं। So everyone, if you enjoyed this video, please hit the like button. If you want to make a request, drop it down in the comments, and don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon to be get notified when a new video comes out. Thanks for watching.